बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उबैद अगेन और एक दफा फिर से आपको रमजान सीरीज में नए टॉपिक के साथ वेलकम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, टिप टॉप होंगे, एवन होंगे, जबरदस्त हाल के साथ होंगे और इंजॉय करते होंगे अपनी गुजरती जिंदगानियों को और इस बाबरकत महीने की तमाम नेमतों को, रहमतों को, बरकतों को और इबादतों को इंजॉय कर रहे होंगे भरपूर तरीके से। हम सबको भी दुआओं में याद रखा करें। अपनी रब के हजूर जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हम सब के लिए दुआ दुआ की करें, पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। ओके जी। तो आज का टॉपिक जो है हमने बड़ा इंटरेस्टिंग और नया निकाला है आप लोगों के लिए, वो है एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी धावा में क्या प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और डिफरेंट क्या है इसके अंदर, नई चीज क्या है इसके अंदर, ठीक है। और मार्केट में कौन कौन सी डिवाइसेज इस वक्त अवेलेबल हैं, इसके ऊपर आज के सेशन में बात करेंगे। और कल इसका हम पार्ट एक और बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ अटेंडेंस और उसके सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक्सेस कंट्रोल को आज करें हम और कल जो है हम अटेंडेंस मशीन्स के और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो बगैर इंतजार कराए आपको आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले ट्रेडिशन जो हमारी एक बरकरार है वो ये कि जी आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि दिल से एक दफा दुरूद शरीफ जो है अगर आप पढ़ लें तो हम सब की हाजिरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा का पाकिस्तान में टेक्निकल लीड इंजीनियर हूँ। और आप लोगों के लिए जो है मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आसान किया जा सके धावा की प्रोडक्ट को, उस पे मैं अपने मिशन को रखूं। और मेरा यही गोल है कि हर इंस्टॉलर, हर रिसेलर, हर डीपीपी को धावा की प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी नॉलेज हो कि वो जब ये डिवाइस लगा रहा हो उसके लिए एक तो नई ना हो, दूसरा ये कि फुल फीचर्स के साथ उसको यूटिलाइज कर रहा हो। यानी कस्टमर की 100% इन्वेस्टमेंट को यूज करके उसको वैल्यू एडिशन के साथ एक सोल्यूशन प्रोवाइड करे। ये मेरा एक मिशन है पाकिस्तान की मार्केट के लिए, ठीक है, जिसपे हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी कोशिश है और मेरी टीम की भी ये कोशिश होती है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, ठीक है। तो आज की जो सेशन में हम बात करेंगे वो है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल नाम में ही है, एक्सेस यानी किसी की रसाई को पाबंदी के साथ लगाना या पाबंदी लगाना, किसी की मतलब के मोमेंट को आपने जो है क्या करना है, एक तरह से लिमिटेड करना है। इसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल उर्दू में, ठीक है। नाम में ही है एक्सेस, किसी चीज की एक्सेस होना। और किसी चीज की एक्सेस आप कब देते हो, जब आपके पास इनफ डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो। आपने किसको ऑथराइज करना है, किसको अलाउ करना है किसी जगह के लिए, किसी रीजन के लिए, किसी डोर के लिए, किसी रूम के लिए, किसी ऑफिस के लिए, किसी की एक्सेस को लिमिट करना हो तो उसके लिए आप जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो एक्सेस कंट्रोल होती हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल करती हैं पर्सन की एंट्री या एग्जिट को। ये होती है एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। इसमें धावा की जो हमारी सीरीज जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे वो है फैक्ट सीरीज। फैक्ट सीरीज जो है जी हम काफी अरसे से इसके ऊपर बात करें, इसमें नई चीजें क्या ऐड हुई हैं, कौन से नए मॉडल्स आएंगे, ये सारी चीजों पे जो है ना हम बात करेंगे। फैक्ट बेसिकली चार डिफरेंट चीजों का नाम है, मतलब कि इसका जो वर्ड है फैक्ट, फास्ट, एक्यूरेट, कन्वीनियंट एंड ट्रस्टेड डिवाइसेस फॉर एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये एक जो है इसका एब्रीवेशन है जो कि सीरीज का हमने इसकी एब्रीवेशन बनाया है जो, ठीक है। तो कैसे है इसको प्रूफ करेंगे, फास्ट है, एक्यूरेट है, कन्वीनियंट है और ट्रस्टेड है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो है आज के सेशन में मैं 5 सीरीज के ऊपर बात करूंगा। एक तो बिल्कुल फेमिलियर है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त चैनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में यूज होती है, और जो बाकी चार हैं वो एसएमबी से लेकर प्रोजेक्ट, हाई एंड प्रोजेक्ट तक आप यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ASI 3A पे बात करेंगे, 6S पे बात करेंगे, 7S पे बात करेंगे, 7X और 8S आज की टॉपिक में। आप देख सकते हैं ये 3 जो है, ये जो डिवाइस है 4 इंच डिवाइस, उसके बाद 6 इंच डिवाइस, उसके बाद 7 इंच डिवाइस, उसके बाद 8 इंच डिवाइस, 4 से लेकर 8 इंच तक इनकी जो है स्क्रीन के साइजेस हैं, जिसकी वजह से ये मॉडल्स डिफरेंट है, इनकी सेपरेट करते हैं इनको, ठीक है।
चलिए जी, आज की पहली सीरीज देखते हैं कि क्या है एक्सेस कंट्रोल की 3A सीरीज, जिसके अंदर जी 2 मेगापिक्सल का HD ड्यूल कैमरा है। ड्यूल कैमरा क्यों है जी? एक कैमरा जो है डिटेक्ट करता है फेस की तस्वीर को और उसको रिकॉग्नाइज करता है। सेकंड कैमरे का जो काम होगा वो ये है कि ये आइडेंटिफाई करता है ये क्या ये रियल ह्यूमन है या नहीं है। रियल ह्यूमन से क्या मुराद है? कोई पिक्चर तो नहीं दिखा रहा है इसको, कोई वीडियो तो नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये फंक्शन अवेलेबल होता है हमारी तमाम फैक्ट डिवाइसेस में, जिसको कहते हैं एंटी स्पूफिंग या एंटी फेक, ठीक है। याद रखें कि एंटी फेक एल्गोरिदम जो है इसकी एक्यूरेसी अगर आप बढ़ाते हैं तो आपकी जो रिकग्निशन स्पीड जो कमिटेड होती है उससे थोड़ा सा एक्सीड कर जाती है। जैसे अगर अब मैं कर रहा हूं कि 1 सेकंड में नॉर्मल रूटीन में होता है, लेकिन अगर आप एंटी फेक एल्गोरिदम चला देते हैं कि आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि बंदा कोई तस्वीर तो नहीं दिखा रहा इसको या वीडियो तो नहीं दिखा रहा, तो उसके लिए जो है ना ये कम से कम 3 से 3.5 सेकंड लेता है एक बंदे को रिकग्नाइज में। नॉर्मली कितना लेता है? 0.5 सेकंड, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो। उसके बाद इसकी जो स्क्रीन है वो 4.3 इंच है। इसका जो दो मॉडल्स हैं इसके अंदर, एक है 3213, एक 3214। 3214 जो है हॉटेस्ट रनिंग मॉडल है, जिसमें फिंगरप्रिंट भी ऐड है और बिल्ट इन माई फेयर कार्ड की भी इसमें प्रोविजन रखी गई है। इसके अंदर जी 3000 फेसेस का डाटा है, उसके बाद 5000 फिंगरप्रिंट ऐड हो जाते हैं जो 3214 मॉडल है। 5000 ही माई फेयर कार्ड ऐड हो जाते हैं और 3000 जो है पासवर्ड की इसमें कैश है। अगर इसके की हाईलाइटेड फंक्शंस पे बात करें तो मैं की हाईलाइटेड जो बताने वाले हैं डिटेल में वो मैं आगे जब सीरीजें सारी समझा लूंगा, क्योंकि कमो बेश हर डिवाइस में सेम फंक्शन फीचर्स हैं। सिर्फ आपको समझने वाली जो चीज है वो है कि नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, फिंगरप्रिंट कितने हैं, कार्ड कितने हैं, पासवर्ड कितने हैं, ठीक है। जो इसकी जो की एडवांटेज है फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की, एक तो है फास्ट है, एक्यूरेट है, नॉन कंटेंट है। मतलब कि जो कोविड के दौरान आपको पता है कि फिंगर्स जो है वो थंब इंप्रेशन या फिंगर के लिए डिवाइस को टच करना पड़ता था, जो कि वायरस स्प्रेड करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सोर्स था, ठीक है। तो इसके लिए लोग जो है बहुत तेजी से फेस रिकग्निशन जो कि टचलेस है, नॉन कॉन्टैक्ट है, इसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, जस्ट फेस आपका मशीन से जो है ना वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है एफिशिएंट है, रिकग्निशन स्पीड इसकी 0.2 सेकंड है। उसके बाद रिकग्निशन एक्यूरेसी 99.9% है। रिकग्निशन डिस्टेंस इसमें डिफरेंट डिवाइसेस का डिफरेंट होता है। जो 3 सीरीज है इसके अंदर 0.3 मीटर से 1.5 मीटर तक आपका डिटेक्शन रेंज है, जिसके अंदर जो है ना आप आएंगे 1.5 मीटर से, यानी फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद एंटी स्पूफिंग का जो है इसके अंदर एल्गोरिदम है कि वीडियो या एंटी वीडियो अटैक से हम बचा सकते हैं इस डिवाइस को। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पिक्चर का तो सब दे रहे होते हैं, लेकिन वीडियो क्या होता है, वीडियो में तो आपकी मूवमेंट भी हो रही होती है, आप सर हिला रहे होते हो और पता चलता है ऐसे जैसे एक रियल ह्यूमन है, लेकिन ये एंटी वीडियो अटैक को भी बचा सकता है, इसमें प्रोविजन है। उसके बाद इसके अंदर जो चिपसेट है वो AI चिपसेट है। ASI 3 सीरीज कैन अडेप्ट वेल टू चेंज इन बॉडी कैरेक्टरिस्टिक accessories, even mask wear, beard appeared, hat और glasses were on, device can still work normally। ये आप जो है देख सकते हैं 4 डिफरेंट कैटेगरीज में। अगर बंदे की आपने क्लीन शेव में पिक्चर रखी हुई है और जो है वो दाढ़ी रख के आ जाता है तो ये डिटेक्ट एक सर्टन अमाउंट तक ये डिटेक्शन रेंज दे सकता है। इसकी हैट पहनाता है, ग्लासेस पहनाता है, मास्क लगाया हुआ उसने, तो इसमें चैलेंजेस जरूर होते हैं, लेकिन एक्यूरेसी इसकी बहुत फिर भी बेहतर होती है, ठीक है। अगर हम बात करें ASI 3 सीरीज जो 3A सीरीज है, इसमें जो मॉडल्स हैं इसमें 3214 है, 3213 है, ASI 3223A है और ASI 3223A-W है, जो कि अटेंडेंस मशीन है। ये कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। अभी देखते हैं कि 3214 और 13 में फर्क, जो बेसिक फर्क है वो ये है कि इसमें फिंगरप्रिंट है 14 में और 13 में फिंगरप्रिंट नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद ये एक्सेस कंट्रोलर है, दोनों 4.3 इंच है, 3000 फेसेस हैं दोनों में, 5000 कार्ड्स हैं, फिंगरप्रिंट इसमें इसमें नहीं है। 3 लाख रिकॉर्ड्स का जो है इसके अंदर प्रोविजन है, इसकी मेमोरी के अंदर हम डाल सकते हैं लॉग्स, ठीक है। उसके बाद वाईफाई है दोनों डिवाइसेस में, लैन पोर्ट भी होती है और वाईफाई भी होता है, ठीक है। उसके बाद डोर कंट्रोल पोर्ट अवेलेबल है, यानी एक डोर का ये कंट्रोलर भी है बिल्ट इन। इसके बाद प्लेटफॉर्म कौन कौन से पे चल जाती है, ये DSS पे चल जाती है, स्मार्ट PSS लाइट पे भी चल जाती है, ठीक है। पावर अडॉप्टर इसकी पैकिंग में होता है और वॉल माउंटेड ब्रैकेट भी होती है इसकी पैकिंग के अंदर। अब एक और डिवाइस आ जाती है 3223A, इसके अंदर 2000 फेसेस हैं, इसलिए ना कार्ड है ना इसके अंदर जो है फिंगरप्रिंट है ये, और 3 लाख फेसेस हैं।
इसके अंदर जो वाईफाई है वो भी नहीं है अवेलेबल, और डोर कॉन्टैक्ट की जो है ना पोर्ट इसमें अवेलेबल है, मतलब कि एक डोर कंट्रोलर भी है, सिर्फ फेस है और इसके अंदर डोर कंट्रोल है, मतलब कि और कोई फंक्शन फीचर नहीं है। फिर उसके बाद जो है डोर जो डीएसएस है या स्मार्ट पीएसएस लाइट दोनों पे चल जाता है। जो अटेंडेंस मशीन है 2000 फेसेस है, इसमें जो है ना डोर की जो है ना पोर्ट नहीं है, ये सिर्फ स्टैंड अलोन अटेंडेंस मशीन है, स्टैंड अलोन। इसके ऊपर डिटेल में कल बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी सीरीज है एक 6 इंच एलसीडी स्क्रीन। इसका जो टच है 4.3 है, 6 टोटल साइज जिसका 6 इंच है। और जो वो डिवाइस थी वो 3A जो थी, उसके अंदर जो डिवाइस का साइज था वो था 4 इंच, ठीक है। 4.3 इंच जो उसकी स्क्रीन का था। अच्छा जी, 6 इंच जो डिवाइस है, इसका जो टच स्क्रीन है, जो पैनल है वो 4 इंच का है, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट है इसके अंदर, बगैर फिंगरप्रिंट भी है, दोनों मॉडल है। इसके अंदर बिल्ट इन आईसी माईफेयर कार्ड की प्रोविजन भी है। इसके अंदर भी 2 मेगापिक्सल एचडी ड्यूल विद आईआर एलिमिनेशन के कैमरा है, आईआर के साथ, ठीक है। उसके बाद इस डिवाइस के अंदर दो मॉडल्स हैं, एक विदाउट पीडब्ल्यू है, एक एमएफडब्ल्यू है, ठीक है। जो पीडब्ल्यू डिवाइस है वो पीओई भी है और वाईफाई भी है। एमएफडब्ल्यू जो है उसमें फिंगरप्रिंट है, उसके बाद वाईफाई है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर 6 सीरीज के अंदर जो हमारे पास फेस की जो कैपेसिटी है वो 6000 है, फिंगरप्रिंट भी 6000 जिसमें फिंगरप्रिंट होंगे, यानी 32 14 62 14 सॉरी 62 13 के अंदर फिंगरप्रिंट नहीं है, बाकी सारे सेम है। कार्ड इसमें 10,000 हो जाते हैं, पासवर्ड 6000। सेम फंक्शन फीचर्स हैं, 1.5 मीटर मैक्सिमम इसकी भी डिटेक्शन रेंज है, और ये भी एआई चिपसेट के साथ है। 3A और 6S जो है सारे फंक्शन फीचर सेम है। ये जो है हमारे पास 6 सीरीज के मॉडल्स हैं, 6213 है, 6214 है, 6213 पीडब्ल्यू है, 6214 पीडब्ल्यू है। अच्छा जी, नेमिंग रूल के मुताबिक 6213 में जो है सिर्फ फिंगरप्रिंट नहीं है, बाकी 6214 और 13 की कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर देखें अगर, तो इसमें पीओई नहीं है, सिंपल वाले मॉडल में पीओई नहीं है। और फेसेस 6000 है, कार्ड 10,000 है। इसमें फिंगरप्रिंट वाले मॉडल में जो है 6000 फिंगरप्रिंट भी है, 3 लाख फेस 3 लाख रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। इसमें जो है ना पी जो S-D है, इसके अंदर वाईफाई भी नहीं है, ठीक है। डोर कंट्रोल की पोर्ट है इसके अंदर, डोर कंट्रोल ये कर सकता है, सिर्फ वाईफाई नहीं है, पीओई नहीं है। जो पीडब्ल्यू है उसमें वो पीओई भी है, वाईफाई भी है, बाकी सारे फंक्शन फीचर एज इट इज हैं, जैसे 6214 और 6213 के, ठीक है। उसके बाद जो है एक और सीरीज आ गई है जी, 7 इंच सीरीज। इसके अंदर भी 2 मेगापिक्सल एचडी ड्यूल कैमरा है विद आईआर एलिमिनेशन, 7 इंच का टच स्क्रीन है, लार्जर स्क्रीन रेशियो है। उसके बाद कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट है, बिल्ट इन आईसी कार्ड है। इसके अंदर जो है वाईफाई वाला मॉडल अवेलेबल है, और 7214 और 7213 दो मॉडल्स इसमें भी अवेलेबल है। इसके अंदर जो है आपके पास 50,000 फेसेस आ जाते हैं, 10,000 इसके अंदर फिंगरप्रिंट्स हैं, 10,000 कार्ड्स हैं, और सॉरी 10,000 नहीं, 1 लाख कार्ड्स हैं और 50,000 पासवर्ड हैं। 50,000 फेसेस, 1 लाख कार्ड्स और 50,000 पासवर्ड, और 10,000 जो है इसके अंदर आपके फिंगरप्रिंट्स ऐड हो जाते हैं। सारे फंक्शन फीचर सेम है एज इट इज 3A 6S और 7 है। सिर्फ एक चीज इसमें जो ऐड ऑन की गई है उसको मैं एक अगली स्लाइड में बताऊंगा, पहले आप डिफरेंस देख लीजिए। एक्सेस कंट्रोलर 7 इंच, फेसेस जो है 50,000, कार्ड जो है 1 लाख, फिंगरप्रिंट जो है 14 वाली में है, उसमें 10,000 फिंगरप्रिंट, 3 लाख ही यूजर जो है इसके अंदर अवेलेबल है। टीसीपी आईपी सपोर्टेड है। और जो 7214-W है उसके अंदर वाईफाई नहीं है, और जो 7213 है जो उसमें वाईफाई है, और डोर कंट्रोल पोर्ट भी है, मतलब कि आप एक डोर का कंट्रोलर भी बिल्ट इन इसके अंदर है, डोर को कंट्रोल कर सकते हैं। पीएसएस स्मार्ट पीएसएस लाइट दोनों इसके साथ कंपेटिबल है। ये एक जो फंक्शन है 7 सीरीज के अंदर रखा गया है। 7 सीरीज में एडवर्टाइजमेंट या पिक्चर या कोई भी इस तरह की फाइल, सेफ्टी मैसेजेस, या अगर आप कुछ प्ले करवाना चाहते हैं इस डिवाइस के ऊपर, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एक मार्केटिंग या सेफ्टी मैसेजेस या कोई पैगाम या कोई स्केड्यूल या कोई अनाउंसमेंट, वो यहाँ से आप जो है देख सकेगा आपका यूजर जब इसके सामने से गुजरेगा, ठीक है। तो ये भी एक एडिशनल एक फंक्शन इसमें ऐड किया गया 7 सीरीज में। ओके जी, अब फंक्शन फीचर्स की इन तीन जो सीरीज है इसकी जो है ना फंक्शन फीचर सेम है। एक्सेस कंट्रोल है, मल्टीपल आइडेंटिफिकेशन मेथड्स इसके अंदर अवेलेबल है, फेस है, फिंगरप्रिंट है, कार्ड और पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो डिवाइसेस हैं ये एक्सेस कंट्रोल तो हैं,
लेकिन अगर आप स्मार्ट पीएसएस या डीएसएस के साथ इसको कनेक्ट करते हो तो आप इसको एज अटेंडेंस मशीन भी यूज कर सकते हो। तो यानी एक्सेस कंट्रोल को अटेंडेंस मोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद एक और फंक्शन इसके अंदर है कि आपकी जो फैक्ट सीरीज की जितनी भी मशीन है जो अभी बताइए 3S 6S और 7S, इसके अंदर बिल्ट इन वीडियो इंटरकॉम का फंक्शन अवेलेबल है। बिल्ट इन वीडियो इंटरकॉम के लिए आपका ये जो है आउटडोर यूनिट बन जाता है इंटरकॉम का, और आपकी जो स्क्रीन होती है जो वीडियो इंटरकॉम की उसके साथ कंपैटिबल है। उस पर कॉल जनरेट कर सकता है, ऑडियो वीडियो कॉल जनरेट कर सकता है, उसके बाद मोबाइल पे कॉल जनरेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये इसमें मास डिटेक्शन की भी सपोर्ट है, वार्निंग भी आप दे सकते हैं, और उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई मास्क के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये भी एक प्रोविजन रखी गई है। उसके बाद जो है इसमें ऑडियो DIY की जो है ना 3 कस्टमाइज वॉइसेस भर सकते हैं डिफरेंट, मतलब कि जैसे होता है अटेंडेंस हुई, अगर सक्सेसफुल हुई तो उसमें कोई मैसेज आ जाए उर्दू में आ जाए कि जी शुक्रिया अटेंडेंस हो गई है। तो इस तरह के जो है ना 3 पर्सनलाइज्ड वॉइसेस जो है ना डिफरेंट उसके आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर QR कोड रिकग्निशन भी अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए DSS Pro के साथ इसकी विजिटर मैनेजमेंट मॉड्यूल के साथ ये कंपैटिबल है और चल सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना 2 तरह के मोड है, एक है सिंगल बाय सिंगल फेस को रिकॉग्नाइज करना, एक है मल्टी मोड फेस रिकॉग्निशन जिसके अंदर मैक्सिमम 4 फेसेस एट अ टाइम जो है रिकॉग्नाइज कर सकती है डिवाइस आपकी, ताकि जो आपकी जो प्रिवेंशन जो पीक हो कंजेशन हो वो उससे बचा जा सके, और 1 सेकंड में आप 4 बंदों को रिकॉग्नाइज करके पास ऑन कर दें। ठीक है, उसके बाद वीडियो इंटरकॉम में 3 तरह के कॉलिंग मोड्स हैं इसके अंदर, ये अपार्टमेंट विला सोल्यूशन भी बन सकता है, उसके बाद जो है ये विला स्टेशन भी बन सकता है, उसके बाद ये कॉल सेंटर मैनेजमेंट का भी इसके अंदर आप नंबर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब इसके ऊपर जो है ना कॉल रूम के ऊपर जो है ना करेंगे तो इसके अंदर 500 रूम्स कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, यानी ये अपार्टमेंट के बाहर अगर लगाओ तो ये एक्सेस कंट्रोल भी काम करेगा, और एज अ अपार्टमेंट सोल्यूशन जो है उसकी वीटीओ भी एज अ, यानी 500 रूम्स में अगर वीटीएच लगे हो तो ये एक सिंगल डिवाइस उसको हैंडल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद कस्टम कॉल रूम, कॉल डिफाइंड रूम नंबर, मतलब कि आप जो है जैसे ही बटन दबाओ डायरेक्टली रिसेप्शन पे कॉल चली जाए। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। डिफाइंड जो है ना उसमें बटन के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दें कि मतलब कि जैसे ही क्लिक हो तो हेल्पलाइन पे या कॉल सेंटर में चली जाए। ठीक है, उसके बाद कॉल सेंटर मैनेजमेंट सेंटर भी आप कर सकते हैं जिसमें आप VTS के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज अ सिप सर्वर। ठीक है, तो QR कोड रिकग्निशन ये कुछ एडिशनल इसके अंदर फंक्शन है। QR कोड जो है इसके अंदर अवेलेबल है, QR कोड के ऊपर क्लिक करते हैं ये स्क्रीन के ऊपर जो है ना आपके ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप जो है DSS Pro से किया गया जनरेट QR कोड जो है इसको दिखाते हैं, तो आपकी डिटेल जो है वेरीफाई होके आपको ये पास ऑन कर देता है। ठीक हो गया, उसके बाद मास्क मोड भी इनेबल है इसमें, जिसमें आप कर सकते हैं नो डिटेक्ट मास्क का रिमाइंडर भी दे सकते हैं, और मास्क इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं यूजर जब सामने आएगा अगर मास्क के बगैर। ठीक है, उसके बाद ऑडियो जो है 3 जो है फाइल्स आप वेब से जो है वो अपलोड कर सकते हैं अपनी कस्टमाइज वाइज, जिसमें सक्सेसफुली वेरीफाइड, फेल टू वेरीफाई या नो मास्क का मैसेज आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, 6 तरह की लैंग्वेज अभी इसमें आ गई है, इंग्लिश है, अरेबिक, रशियन, स्पेनिश और थाई, वियतनामीज। उसके बाद इसके अंदर मैनेजमेंट मेथड्स क्या हैं, ये जितनी डिवाइसेस हैं एक्सेस कंट्रोल की, इनका वेब इंटरफेस है, कैमरे की सेटिंग जैसे होती है वेब ब्राउजर से, एनवीआर की सेटिंग होती है जैसे वेब ब्राउजर से, तो इसका भी एक वेब GUI अवेलेबल है जिससे आप डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। और हमारा जो इसका नया फर्मवेयर है उसमें तो बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया, यूजर की एडिशन, यूजर डिलीट, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन सारी वेब ब्राउजर पे दे दी है। ठीक है, तो इसकी जो वेब ब्राउजर से भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, लोकल GUI भी है इसका, मतलब कि आप अगर आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे, स्टैंड अलोन यूज कर रहे हैं, तो डिवाइस के ऊपर भी सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर से ये कनेक्ट हो सकती है। प्लेटफॉर्म जो है DSS है जो कि यूजर मैनेजमेंट, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेस कंट्रोल और टाइम अटेंडेंस के लिए यूज होता है, और हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस एक सिंगल सॉफ्टवेयर में चल जाती है सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में। और एक और फिर है फ्री सॉफ्टवेयर जो कि SMB इन्वायरमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, जिसको हम स्मार्ट पीएसएस लाइट कहते हैं। इसमें भी यूजर मैनेजमेंट, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेस कंट्रोल और टाइम अटेंडेंस का जो है ना फंक्शन अवेलेबल है, मॉड्यूल अवेलेबल है, कनेक्ट होके आप रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। और इसकी मोबाइल ऐप जो यूज होती है वो DMSS है जो फ्री है,
और इसमें जो है आप अनलॉक रिमोटली जो अनलॉक करते हैं वो ऑप्शन अवेलेबल है। वीडियो कॉलिंग जो आप करते हैं उसको अगर कॉन्फ़िगर किया हो वीटीएच के साथ तो आपको कॉल आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद अलार्म रिसीव कर सकते हैं, टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, लॉग्स देख सकते हैं आप मोबाइल ऐप के जरिए अपनी इस डिवाइस के। तो ये स्मार्ट पीएसएस लाइट है, इसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। ये एक स्मॉल मीडियम बिजनेस और कंज्यूमर लेवल का सॉफ्टवेयर है जिसमें सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल, अटेंडेंस और वीडीपी 4 मॉड्यूल जो है इसके अंदर ऐड किए गए हैं। और इसके अंदर जो है 64 डिवाइसेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, 64 वीडियो चैनल इसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट, और 64 जो है टाइम अटेंडेंस एंड डोज जो है चैनल्स जो है आपके पास अवेलेबल है। डिवाइस मैनेजर इसमें कर सकते हैं, पर्सनल मैनेजर, एक्सेस कंट्रोल मैनेजर, अटेंडेंस मैनेजर, सीसीटीवी मैनेजर, वीडियो लिंकेज, इवेंट लिंकेज, ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि इसमें अवेलेबल है हाईलाइटेड। मोबाइल की जो ऐप है डीएमएसएस, उसके अंदर जो है आप लाइव व्यू देख सकते हो डिवाइस का, क्योंकि डिवाइस के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद प्लेबैक इसके अंदर अवेलेबल है, आप उसको रिकॉर्ड अगर कर रहे हो तो प्लेबैक भी देख सकते हो। ऑडियो वीडियो कंटेंट जो है ना, अगर जो है आपके पास जो है एसडी कार्ड लगा हो, सॉरी एसडी कार्ड से मैं भूल गया, एसडी कार्ड नहीं, मतलब कि जो आपका लाइव व्यू का डाटा है वो आप देख सकते हो इसके ऊपर डिवाइस का, ठीक है। उसके बाद रियल टाइम जो है इसके ऊपर इवेंट रिपोर्टिंग है, आपका जो भी डिवाइस डिवाइस के ऊपर यूजर रजिस्टर गुजरेगा या फेल होगा तो उसका लॉग्स जो है आप मोबाइल पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिमोटली ओपन डोर, आप इधर से मोबाइल से बैठे कमांड दे सकते हैं डोर को खुल जाने की या बंद हो जाने की, ठीक है। उसके बाद जो है टेम्परेरी पासवर्ड भी आप जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑफिस में किसी लेबर ने काम करना है संडे वाले दिन, आप तो नहीं है, अब आपको जाना पड़ेगा डिवाइस के पास तो के जो है ना उनको एंट्री दें। अब ये कर सकते हैं मोबाइल ऐप से ही, आप एक टेम्परेरी पासवर्ड बना सकते हैं जो कि उस पे आप ये भी कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए ये वैलिड रहे, उस पासवर्ड को वो यूज करेगा और डोर अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप टाइम जो है सेट टाइम जो पासवर्ड का है वो खत्म होगा तो ये नल एंड वाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है कॉलिंग का फंक्शन भी हमने ऐड किया है। कॉल पुश फंक्शन, जैसे वीडियो इंटरकॉम की कॉल जो है क्लाउड के जरिए डीएमएसएस में पुश हो जाती है, इसकी भी आप कर सकते हो। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट जो है इसकी ये टोपोलॉजी है। स्टैंड अलोन में जो है ना क्या होता है कि आपकी डिवाइस लगी, स्विच से कनेक्ट हुई, स्विच से डीएमएसएस या वीटीएच के साथ कनेक्ट हो गई। ये एक स्टैंड अलोन सोल्यूशन है जिसमें एक रीडर लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, एग्जिट बटन लगा हुआ है, ठीक है। फेस रिकग्नाइज हुआ, डोर खुल गया। उसको कनेक्शन कैसे हुआ है नेटवर्क से, फिर नेटवर्क जो है उससे पब्लिक नेटवर्क यानी इंटरनेट पे डीएमएसएस के थ्रू हम इसको लाइव देख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट में, जिसमें आपकी 64 डिवाइसेस तक का जो है ना डाटा यहाँ पर आ सकता है इस प्लेटफॉर्म में। उसके बाद 64 से ज्यादा अगर आपकी डिवाइसेस हैं, सेंट्रलाइज करना चाहते हैं कि मल्टीपल ऑफिसेज में लगी हुई हैं आप, लेकिन आप चाहते हो लाइव आईपी या P2P के जरिए जो है इस डिवाइस को ऐड किया जाए डीएसएस में, तो वो भी हो सकता है। और वो जो है हंड्रेड्स ऑफ डिवाइस सेंट्रलाइज स्टोरेज में एक सिनेरियो जो है बना सकते हैं। उसके बाद एक नई डिवाइस ऐड हुई है, प्रोजेक्ट मॉडल ऐड हुआ है जिसमें 7K सीरीज है। 7K जो सीरीज है ये जो है मॉड्यूलर बेस जो है एक्सेस कंट्रोलर डिवाइस है जिसमें फेस रिकग्निशन के 50,000 फेसेस, लाख कार्ड और 50,000 पासवर्ड है। उसमें प्रोटेक्शन जो लेवल है वो IP65 है। इसके साथ 3 जो है एक्सटेंशन मॉड्यूल लग सकते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सेस कंट्रोल एक्सटेंशन मॉड्यूल, क्यूआर कोड एक्सेस कंट्रोल एक्सटेंशन मॉड्यूल, या फिर क्यूआर कोड फिंगरप्रिंट एक्सेस कंट्रोल, यानी कंबाइन जो है दोनों का कंबाइन भी आप जो है इसमें लगा सकते हो। क्यूआर कोड, फिंगरप्रिंट एक्सेस कंट्रोल, ये है क्यूआर कोड और ये है सिर्फ फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो ये तीनों में से आप कोई भी जो है ना रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये मॉड्यूल भी आप ले सकते हो। इसके अंदर भी ऑटो आईआर है, लाइट वेट अपीयरेंस है, नैरो बॉर्डर है, प्लेइंग एडवर्टाइजमेंट, इसके अंदर भी एडवर्टाइजमेंट 7S की तरह इसमें एडवर्टाइजमेंट आप प्ले कर सकते हो, पिक्चर या सेफ्टी मैसेज है, कोई वीडियो है, इंस्ट्रक्शंस है, कोई स्केड्यूल है, छुट्टी की अनाउंसमेंट है, वो सारी चीजें आप एडवर्टाइज कर सकते हो यहाँ पर। इस 7K में एक और जो ऑप्शन रखा गया है वो है ऑडियो आउटपुट। बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि पब्लिक प्लेसेस में नॉइज बहुत ज्यादा होती है, तो आपको आवाज नहीं आती डिवाइस की क्या इसकी अटेंडेंस मार्क हुई है या नहीं हुई, तो आप ऑडियो आउटपुट पे स्पीकर लगा सकते हो बड़ा, जिससे आवाज जो है आपकी जो पब्लिक प्लेस है उसमें आवाज जो है आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है।
उसके बाद इसमें भी ड्यूल लेंस है कैमरा, एक कैमरा डिटेक्ट करता है, फेस को रिकग्नाइज करता है, और दूसरा जो है सिर्फ उसकी लाइवलीनेस को डिटेक्ट करता है कि ये कोई पिक्चर या वीडियो तो नहीं है। ठीक है, उसका ग्लास जो है 2.5D 7 इंच टेम्पर्ड गिलास है, एलिगेंट डिजाइन है। उसके साथ इसके अंदर जो है एक्सटेंशन मॉड्यूल्स भी लग सकते हैं, जो कि सिनेरियो अगर आपका केस टू केस प्रोजेक्ट में अगर नीड है किसी एक्स्ट्रा मॉड्यूल की, फिंगरप्रिंट मॉड्यूल लगाना चाहते हैं या फिर क्यूआर कोड मॉड्यूल या फिर क्यूआरबी और फिंगरप्रिंट कंबाइंड वाला। इसके बाद आ जाती है 8 इंच सीरीज, जिसके अंदर जो है 1 लाख फेसेस, 5 लाख कार्ड्स और 1 लाख पासवर्ड की गुंजाइश है। और इसमें 13S और 14S में फर्क क्या है कि फिंगरप्रिंट भी आ जाता है इसके अंदर। फिंगरप्रिंट कितने हैं? 10,000 फिंगरप्रिंट जो है इसके अंदर अवेलेबल है। 1 लाख पासवर्ड है इसके अंदर 8214 के अंदर। ठीक है, सिर्फ फिंगरप्रिंट, नॉन फिंगरप्रिंट। 13 और 14 में फर्क यही है, 13 में फिंगरप्रिंट नहीं है, 14 में फिंगरप्रिंट है, बाकी सारे फंक्शन फीचर सेम होते हैं। सेम है 7K की तरह, ड्यूल लाइट लेंस है इसका, ऑटो IR है, 2.5D 8 इंच ग्लास स्क्रीन है इसकी, एलिगेंट डिजाइन है। ऑफ स्क्रीन कार्ड स्वैपिंग भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें जो है इंटीग्रेटेड इनटू अ स्टैंड अलोन सीमलेस और सेव मोर स्पेस फॉर द स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद इसमें भी एडवर्टाइजमेंट और ऑडियो आउटपुट का जो है ना ऑप्शन अवेलेबल है। 8S और 7X में क्या फर्क है? 2.5 गिलास है विद नैरो बॉर्डर डिजाइन इनेबलिंग अल्ट्रा हाई स्क्रीन रेशियो। ठीक है, ज्यादा स्पेस आपको मिल जाती है आपकी जो जो कंटेंट है उसकी। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो स्टैंड अलोन जो है वो जो इसका टाइनियस्ट पार्ट है, लाइट वेट इंटीग्रेटेड डिजाइन है, जिसमें जो है ना ओनली 10 mm इसका वो है जो बेजल है। उसके बाद जो है 2MP ड्यूल लेंस जो है WDR कैमरा है, ऑटो IR टेक्नोलॉजी है, वर्क वेल विद डार्क एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद एडवांस ऑफ स्क्रीन कार्ड स्वैपिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड एंड एलिगेंट अपीयरेंस। उसके बाद इसके अंदर 3.5 mm का ऑडियो आउटपुट पोर्ट भी अवेलेबल है, जिसको ऑक्स केबल के जरिए आप कनेक्ट करके स्पीकर से लगा सकते हैं, ताकि जो है अगर नॉइजी इन्वायरमेंट है तो उसकी आवाज को बढ़ाया जा सके डिवाइस की। ठीक है, इसी तरह जो है क्योंकि क्योंकि एडवर्टाइज भी हो रहा होता है तो इसके लिए जो है ना ये फिर आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है ना स्पोर्ट प्लेइंग एडवर्टाइजमेंट विच इंक्लूड वीडियोस एंड इमेज 2 टाइप्स। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन सिनेरियोज हैं हमारी फैक्ट सीरीज को यूज करने के, ऑफिस, गैलरीज, स्कूल, फैक्ट्रीज, डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस आप इसके साथ बना सकते हो। अच्छा, यहां पर अब मैं आपको एक बोनस फंक्शन बताने जा रहा हूं जो कि हमने पाकिस्तान के लिए करवाया, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। वो क्या फंक्शन है? ये जितनी भी फेस रिकग्निशन वाली डिवाइसेस मैंने आपको बताई हैं, ये हमारे एनवीआर के साथ कंपैटिबल हैं। एनवीआर कौन से? एनवीआर 2-i, 2, 4-ei और 5-ei। अब होगा क्या कि आपने फैक्ट डिवाइस ली, फेस रिकग्निशन का डाटा बना लिया, सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया। अब एनवीआर के पर क्या आएगा? एनवीआर पे ये एज अ आईपी कैमरा ऐड हो जाती है। पहला फंक्शन आईपी कैमरा ऐड हो जाती है, और 2 मेगापिक्सल का बिल्ट इन माइक वाला कैमरा है ये, जो कि रिकॉर्ड कर रहा होगा 24/7, और एज अ सर्वेलेंस भी इसकी हो गई। ठीक है, कोई बंदा आ रहा है, छेड़खानी कर रहा है, तो उसकी वीडियो एविडेंस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरे नंबर पे इसका जो फेस रिकग्निशन डाटा है वो सिंक हमने करा दिया कस्टमाइज फर्मवेयर में, ताकि लाइव व्यू में भी एनवीआर के ऊपर भी डाटा ये आता जाए, जो कि जो बंदा फेस रिकग्नाइज हो डिवाइस के ऊपर, उसका फेस रिकग्निशन का डाटा जो है लाइव व्यू में एआई पैनल पे आपको नजर आए, एनवीआर साइड पे उसका डाटा जो है वो सिर्फ लाइव व्यू में नजर आए, बल्कि प्लेबैक में आप सर्च भी करें, जैसे फेस रिकग्निशन का डाटा आप सर्च करते हैं, उसमें किसी बंदे को ढूंढना है, तो वो सारा डाटा जो है स्टोरेज जो है वो उसकी एनवीआर के ऊपर भी हो रही होगी, और आप जो है अटेंडेंस का जो डाटा है वो फेस के वीडियो क्लिप्स के साथ और पिक्चर्स के साथ डाटा सेव कर सकते हैं। और जो है 2-ei सीरीज 2-i2 में जो है तकरीबन 2 लाख पिक्चर्स हैं, 4-ei में 2 लाख लॉग्स हैं फेस के, और जो 5-ei है उसके अंदर तकरीबन जो है 5 लाख से 7 लाख जो है पिक्चर्स डाटा का स्टोरेज बना सकते हैं, अगर आपकी हार्ड ड्राइव में इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, और इसके साथ हमने एक और चीज भी दे दी है, वो ये है कि बहुत सारे केसेस में 80% केसेस में जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है एक्सेस कंट्रोल के लिए, वो सिर्फ लॉग्स, चेक इन चेकआउट के लॉग्स लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इतना काम हमने एनवीआर में भी डाल दिया कि एनवीआर से ही आप एक्सेल शीट निकाल लो जिसमें चेक इन चेकआउट टाइम हो।
किसी भी बंदे का, या रिपोर्ट या डेटाबेस का, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो है ना एक एडवांस फीचर है, और जो है आई थिंक इससे रेवोल्यूशन आ सकती है पाकिस्तान की एक्सेस कंट्रोल मार्केट में। इसकी डिटेल जो है मैं वीडियो जो है आफ्टर रमजान जो है यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। अगर आपको कहीं पर डिमांड आती है तो आप जो है हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, कस्टमाइज फर्मवेयर हमसे ले सकते हैं किसी भी वक्त। तो ये बहुत अच्छी इंटीग्रेशन आ जाती है एक्सेस कंट्रोल की एनवीआर के और सर्वेलेंस सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो इस डिवाइस की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, यानी उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो यूटिलाइज हो जाती है अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया में किसी भी एक्सेस कंट्रोल के अंदर वीडियो डेटा स्टोरेज नहीं हो सकता। तो हमारी डिवाइस जब एनवीआर पे ऐड हो जाएगी तो 24/7 और मॉनिटरिंग भी करती है, सर्वेलेंस भी करती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने कस्टमर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, वीडियो को थम्स अप दें, चैनल को थम्स अप दें, और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ज्वाइन कर लें और देखें उसको और उससे सीख सकें। दिस इज उबैद साइनिंग ऑफ। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम तक आपके लिए एक नया टॉपिक लाऊंगा। इंशाल्लाह कल जो है हम अटेंडेंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो कल तक के लिए मुझे इजाजत दें, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे, और रमजान की बरकतों को इसी तरह से इंजॉय करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।